पढ़ेंगे भौतिक स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकली बोलते हैं ना वो। हाँ, फिजिकल। फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? सबसे पहले है केराटिन। ठीक है ना? केराटिन के बारे में तो अपन शुरू से जानकारी कर ही रहे हैं कि केराटिन सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब बालों में 80% केराटिन पाया जाता है ना? और केराटिन के बारे में मैंने बताया था, केराटिन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे बालों में नेचुरली पाया जाता है। और केराटिन स्किन में भी पाया जाता है, केराटिन नाखूनों में भी पाया जाता है, और ये सब भी पूरा नॉर्मली अपने नेचुरली रहता है। ठीक है। दूसरा है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर और लिक्विड। मॉइस्चराइजर और लिक्विड ये होता है 15%। मॉइस्चराइजर तो आपको पता ही है, मॉइस्चराइजर नमी, और नमी कैसे आती है? पानी से। तो हमारे बालों में 1/3 पानी होता है, जैसा आप लोगों को मैंने बताया था पहले। तो जो इसलिए हम कहते हैं ना, बाल को अगर हेल्दी रखना है तो हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए, जिससे प्राकृतिक रूप से हमारे बालों में मॉइस्चराइजर रहता है, जिससे नमी रहती है। बालों को जितनी नमी चाहिए, अगर हम अच्छा पानी पीते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, तो बालों में, नहीं तो अगर आप पानी की कमी हो जाती है तो ड्राइनेस बढ़ जाती है। दूसरा है लिपिड। लिपिड क्या होता है? लिपिड मतलब सीबम से जो सीबम ऑयल जो बनता है, प्रोड्यूस होता है, वो होता है। तो ये भी लगभग 15% इसमें रहता है, दोनों मिला के। तो दोनों का मिक्सचर लगभग 15% रहता है। तो ये भी नमी के लिए ही होता है। सीबम ऑयल रहता है, ये भी हमारे बालों को नमी देता है। अगर सीबम की मात्रा कम हो जाती है तो बाल ड्राई हो जाते हैं। विटामिन और मिनरल। 4%। ठीक है। विटामिन मिनरल कितना होता है? 4% हमारे बालों को, जिसमें महत्वपूर्ण होता है विटामिन ए। ठीक है। विटामिन ए हमें बालों को सबसे ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। ठीक है। विटामिन ए बालों को चाहिए होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो ड्राई हो जाता है, और अगर विटामिन ए भरपूर होता है तो बाल अच्छे
हेल्दी हेयर रहते हैं, और प्लस ये विटामिन ए वृद्धि का भी काम करता है, बालों की वृद्धि का भी काम करता है, इसलिए हमें बालों को विटामिन ए का ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये होने के साथ मतलब बाल अपने गैस तो ड्राई हो जाएंगे सर। हाँ, विटामिन ए की कमी होगी तो ड्राई हो जाएंगे, और अगर विटामिन ए अपने बालों को जितना चाहिए उतना रहेगा तो बाल हमारे हेल्दी रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे। अगर बाल ज्यादा ड्राई हो रहे हैं तो मॉइस्चराइजर कम हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, विटामिन ए की कमी हो रही है ना। दूसरा है विटामिन बी, ये कोशिकाओं में वृद्धि के लिए होता है, हेयर ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, अगर विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो हमारे बालों में हेयर ग्रोथ डाउन हो जाएगी, तो हमें विटामिन बी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जैसा कि नाम से टच हो रहा है, फॉलिकल से टच हो रहा है, तो हमारे जो फॉलिकल होते हैं उसमें कोशिकाओं में वृद्धि का काम करता है। अगर इसकी कमी होगी तो हमारे फॉलिकल मतलब अंदर मजबूती नहीं आएगी, तो ये फॉलिकल एसिड फॉलिकल को मजबूत करने का काम करता है। हेयर फॉलिकल को मजबूती का काम करता है। और मजबूती करता है, और सेल्स में वही कोशिकाओं में वृद्धि करता है, सेल्स में वृद्धि, है ना। नेक्स्ट है आयरन। आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन से हमारे बालों में ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। ठीक है, आयरन हीमोग्लोबिन से हमारे बालों में ऑक्सीजन भेजता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये सब चीजें हमारे बालों में होना जरूरी है। इसलिए हमारे बालों पर हमारी हेल्थ का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ये सब चीजें नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं, और ये हमारी लाइफ स्टाइल और खाने पर डिपेंड करती है। हम्म, सेलेनियम। सेलेनियम क्या करता है, हमारे बालों का कलर जो होता है, पिगमेंट जो बालों के अंदर होता है, उसको बरकरार रखने का काम करता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है।
कलर मेंटेन करने का काम करता है, या रंग बरकरार रखने का काम कर सकता है, अपनी भाषा में जैसे अपन लिख सकते हैं, है ना। एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद आता है सिलिका। ये सिल्का का काम भी यही है, लगभग हमारे बालों को स्कैल्प में रक्त प्रवाह को बना के रखना, उसको मेंटेन करना। और अन्य विटामिन है डी सी ई, बाकी और रहते हैं वो थोड़े थोड़े रहते हैं। अन्य विटामिन में आप लिख लो सी डी और ई और बायोटीन। विटामिन सी डी ई और बायोटीन ये भी रहते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। कौन सा डी? सी डी ई, सी डी ई और बायोटीन, है ना। ए बी तो अपन ने पहले लिख ही दिया था। विटामिन सी सी डी ई और बायोटीन ये विटामिन होते हैं, ये थोड़े थोड़े मात्रा में रहते हैं, इनकी कोई मात्रा डिस्क्राइब नहीं है। स्किन में ज्यादा वर्क करता है सी, विटामिन सी डी बायोटीन, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन बायोटीन। नेक्स्ट फॉर पिगमेंट। ये हेडलाइन डाल के लिखो। हाँ 1% होता है ये महिला में। ना पिगमेंट के बारे में अपन अभी और भी पढ़ते हैं, है ना। पिगमेंट जो होता है कलर द्रव्य होता है एक, जो बालों को रंग देता है। और पिगमेंट मेलानिन 1% पाया जाता है, जो हमारे बालों को का कलर निर्धारित करता है। पिगमेंट केवल कलर निर्धारित नहीं करता है, पिगमेंट हमारे बालों की सुरक्षा भी का काम करता है, जिसमें यूवी रेजेस जो होती हैं उनसे भी करता है। और पिगमेंट कुछ आनुवंशिक तरीके से भी हमारे बालों में आता है। जैसे हमारे बुजुर्ग पहले बालों कितना धूप में रहे हैं, उनके शरीर में कितना पिगमेंट है, उसी के हिसाब से मेलानिन कितना है, उसी हिसाब से। जैसे आपने देखा हो ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, उनके परिवार में शुरू से सब गोरे आ रहे हैं, तो वो बच्चे भी फेयर कलर के होंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जो मेलानिन की मात्रा शुरू से कम है, तो इसलिए उनकी स्किन हमेशा वो होगी। और जो लोग ज्यादा काले हैं तो स्वाभाविक मेलानिन उनके अंदर ज्यादा है। हाँ तो आप लोग कितने ज्यादा है? हाँ, हम जैसे जिनके अंदर मेलानिन होता है वो, जैसे आपके अंदर मेलानिन कम है इसलिए आपकी स्किन ज्यादा फेयर है। जो फॉरेनर्स होते हैं, आपने देखा होगा ना, उनके चेहरे में लाल वो रहता है थोड़ा सा, वो मेलानिन कम होता है। ठीक है। और जो लोग अपने मतलब एशियन कंट्री में जो लोग रहते हैं, उनमें वैसे जनरली मेलानिन ज्यादा होता है। मतलब जो कुछ लोग जैसे ज्यादा
आप जैसे लोग हैं जो ज्यादा प्यार वाले हैं, सूर्य को ऊर्जा लेने के लिए गोवा में जो बीचेस पर क्यों आते हैं लोग? बीचेस पे इसलिए आते हैं कि मेलानिन करते हैं, क्योंकि जो सनलाइट होती है वो उससे मेलानिन उत्पादन हो, उससे भी उत्पादन होता है। मतलब मेलानिन हमारे बॉडी में तो पाया जाता है, लेकिन सनलाइट से भी होता है। जैसे आपने देखा होगा, अपन ज्यादा धूप में रहते हैं तो अपने बालों चेहरे पर टैनिंग आ जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना, तो टैनिंग ये मेलानिन बढ़ जाता है। अपन धूप में घूमते हैं तो मेलानिन बढ़ जाता है, इससे हमारे चेहरे पर टैनिंग आ जाती है। वो एक तरह से थोड़ा सा सेफ्टी के लिए हो जाता है। वो टैनिंग एक्चुअली में देखा जाए तो वो अच्छी होती है। वो बात अलग है कि रंग थोड़ा सा वैसा हो जाता है, लेकिन वो सेफ्टी के लिए बन जाती है, लेयर मेलानिन बन जाता है, तो वो हमारी जो रेज आ रही है उससे हमें सेव करने का काम करता है। तो मेलानिन का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक चार्ट बना रहा हूँ अभी, चार्ट से अपन समझते हैं और पूरा कॉन्टेक्स्ट में। पॉज कर दूं क्या? पॉज कर दूं क्या? ठीक है। जो कॉर्टेक्स होता है इसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है ना? एक होता है पिगमेंट, एक होता है बॉन्ड और एक होता है फाइबर, है ना? आपको फाइबर पढ़ाए थे? नहीं, तो कॉर्टेक्स में 3 लेयर पाई जाती है। फाइबर ही बताए थे आपको, आप बताए थे ना? फाइबर बताया हुआ है, इसको पढ़ाया हुआ था। फाइबर और बॉन्ड। बॉन्ड, ठीक है। अब पहले तो अपन ये, अब मैं इसमें बनेगा नहीं, इसे एक एक करके फिर मेरे को लेना पड़ेगा। वैसे कोशिश करता हूँ। छोटा छोटा लगता है। ये हो गया मेलानिन, ठीक है। और मेलानिन के नीचे आ गया ना मेलानिन, नीचे आ गया मेलानिन। किस तरह का लिखिए आगे? THU ई EU टी EE ई यू EU U मेलानिन, EU MELINA मेलानिन। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यू और के लेना नहीं। अगर इसके अंदर जाओ ना स्कीम में, मेलानिन MELALIN मेलानिन, है ना? EU MELA मेलानिन LI। यू मेला हिंदी में यू लिखते हैं, यू वैसे ई यू लिखते हैं, यू मेला नहीं। सर आगे वाले इसके अंदर THU Q मेलानिन MELALIN मेलानिन के ऊपर लिखी है, वो देख लेना। थोड़ा सा ऐसा कर दो। ठीक है। अब अपन इधर आ जाते हैं। अभी इसी का चल रहा है, इसी के नीचे लिखते जाना, ठीक है। पहले
पिगमेंट आया, पिगमेंट में मेलानिन आया, मेलानिन में दो मेलानिन के टाइप दो हैं, यू मेलानिन, यू मेलानिन, ठीक है। और एक और होता है लेकिन वो ज्यादातर स्किन में मतलब अपने स्किन में नहीं कह सकते, अपने न्यूरोसाइंस को मेंटेन, न्यूरो मेलानिन भी होता है, वो स्किन अपने मस्तिष्क में होता है, वो न्यूरोसाइंस को कंट्रोल करने के लिए होता है, वो स्किन में आता होगा, मतलब हेयर में भी तो ही आते हैं ना। तो जो यू मेलानिन होता है वो होता है एशियन हेयर में। एशियन हेयर, ठीक है ना, जैसे रेड और अपना क्या बोलते हैं ब्लू शेड में आता है, ब्लू शेड आता है इसमें ना, ब्लू रेड ब्लू जो आता है वो क्या बोलते हैं उसको, स्किन मेलानिन में अपना जो एशियन वो होते हैं ना यूरोपियन, इसमें ब्लॉन्ड रेड। यू मेलानिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ। यू मेलानिन की बात कर रहा हूँ। ब्लू में डार्क हाँ डार्क एशियन जो होते हैं ना अपने, उनमें यू मेलानिन पाया जाता है। हाँ, तो इसमें जैसे रेड और ब्लू बताया, रेड और ब्लू मतलब ये ब्लू शेड, जैसे अपने सनलाइट में जैसे बाल हो जाते हैं वो, और अपना जो एशियन रहते हैं डार्क शेड, ये यू मेलानिन में पाया जाता है। इसमें पिगमेंट ज्यादा होता है इसलिए यू मेलानिन बोलते हैं इसको। और ये ना ग्रुप में होते हैं, इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना ग्रुप में होते हैं, इसलिए डार्क कलर देते हैं। ऐसे भूरा टाइप होते हैं। नहीं नहीं, पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट की बात होते कर। हैं वो ग्रुप में होते हैं। ब्लू कलर का रहता है लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए रहता है, सिर्फ हाँ। वो खत्म ही हो जाता है, हाँ। वो दिखाई नहीं देता। अपने दिख रहा है ना, ये सब यू ये सब मेलानिन क्यों पाए है। जाते हैं? हाँ, एशियन में सिर्फ यू मेलानिन, ये वो blue यूरोपियन दिखा है। होते हैं ना उनमें फ्यू मेलानिन होता है, जो ब्लॉन्ड में होते हैं उनके कलर में कुछ रहता है ना हाईलाइट में, तो ब्लू आते ही पहले नंबर पे वो खत्म ही हो जाता है। पिगमेंट छोटे छोटे जो बारीक वो होते हैं ना, वो इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे शाम रहते से क्या हैं। होता है वो डार्कर दिखने लगता है। कोई चीज जब इकट्ठी होगी तो बहुत सारी मात्रा में इकट्ठी होगी तो डार्क दिखने लगेगी, ब्लैक में वो ढक जाता है, दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा। ये अपना इधर मेलानिन, इधर आके यू मेलानिन। हाँ, ये हमारे ग्रुप में होते हैं इसलिए डार्क होता है, ये हमारे फैले हुए इसके ग्रेनुल्स होते हैं इसलिए ये लाइट। ना, ब्लैक वो यूरोप कंट्री में पाई जाती है, एशियन कंट्री में। हाँ, रेड ब्लू, इनका जो वो रहता है वो रेड ब्लू टोन टाइप का रहता है। जो एशियन कंट्री जितनी भी रहती है, जैसे एशियन कंट्री में अपना पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, जो एशियन कंट्री इंडिया आता है, जो एशियन कंट्री में होते हैं। ये दिखा लो ना दोनों तमीज। हाँ, तो यहाँ से दिखाओ ना। समझ गई। नहीं वो यूट्यूब वालों को दिखाओ। अच्छा, तो धोनी कभी नहीं आते मैडम। कैसे निकलेगा ये? अब ये लोग कलर जाते हैं ना, हाईलाइट करते हैं। ये देखो। ठीक है ना, जैसे ये है, ये एशियन कंट्रीज का हो गया, ठीक है, ये यू मेलानिन इसके अंदर है, ठीक है। और ये वाला हो गया, ये दूसरा वाला, ये वाला हो गया अपना यूरोपियन कंट्री का यू मेलानिन, ठीक है ना। इसको कम ये लिख लिया, हाँ, इसको हटा दो। यू मेलानिन आज दूसरा नहीं है इधर, है ना, बहुत चला दिया कहीं से बैठे हुए। ठीक है, यू मेलानिन ये हो गया यूरोपियन, लिख लिया ना। यूरोपियन की स्पेलिंग क्या होगी? ई ई यूरोपियन, ठीक है। यूरोपियन एयर में ये पाए जाते हैं, है ना, और ये लाइटर टोन होती है, ठीक है। इसमें लाइटर टोन में जैसे हल्का रेड और येलो, ब्लॉन्ड हो गया, येलो हो गया। रेड येलो टोन में
पीले येलो वो सब इसी में आ जाते हैं, 6 नंबर के ऊपर जो जाते हैं हाँ ब्रॉड वाले जो हाँ, रहते वो हैं ऊपर ही चले वो जाते ऊपर ही हैं, चले जितना लाइट जाएगी वो पूरा ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड मैंने आपको बता ही दिया, वो अपने काम का भी यहाँ है नहीं बालों में। तो इनका काम सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बताया मेलानोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं जो अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती हैं, उनसे कोशिकाएं बनती हैं और कोशिकाओं से मेलानिन बनता है। मेलानिन का काम हमारे बालों की रक्षा करना भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सनस्क्रीन ना लगाएं, मतलब ठीक है बचाता है लेकिन फिर भी हमें केयर यूवी रेज क्योंकि बहुत ज्यादा वो होती है। और मेलानिन हमारे मतलब स्किन, बाल और आंखों का कलर निर्धारित करता है। आंखों का कलर भी देखा होगा कई लोगों की, आपने आंखें देखी होंगी, किसी की थोड़ी ब्राउन होती है, तो ये अनुवांशिक जैसे लोगों का परिवार के हिसाब से जैसे रहता है कलर, आंखों का कलर, बालों का कलर, ये से भी होता है और कुछ बाहर की चीजों से भी निर्धारित होता है और ये भी बहुत कुछ लाइफ स्टाइल से भी प्रभावित होता है। फिर कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे शरीर में कमी होती है तो ये सब चीजें प्रभावित होती है ना। तो ये हो गया अपना। अब अपन पढ़ते हैं इसका अपन चार्ट बना लेना, ये बॉन्ड चार्ट इसी के नीचे करना इसके पहला तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले इसमें बॉन्ड में पहले एक चीज देखो, टेक्सचर। इससे क्या चार्ट से अपन को थोड़ा जल्दी समझ में आता है। बॉन्ड में होते हैं, बॉन्ड का मतलब बॉन्ड में बॉन्ड क्या काम करता है, टेक्सचर के लिए काम करता है। तो टेक्सचर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है अपना टेम्परेरी, और एक होता है परमानेंट। ठीक है, तो ये हो गया टेक्सचर। बॉन्ड में अपना क्या होगा, पहले टेम्परेरी और परमानेंट।